नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलं अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेश्वरियों को नमन। देवादिदेव वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के महान आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः पटुभी ऐसे नहीं बोलना है, पटुभी में रुकना है। दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्
आज 8वें काव्य से पढ़ते हैं ना। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तवस्तव नमस्तसमस्तदोषम् तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुङ्क इच्छे यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। एक मज़ेदार बात बताते हैं हम आपको। आचार्य श्री बहुत लोगों को ये ग्रंथ पढ़ने के लिए कहते हैं। ग्रंथ का नाम है पद्म पुराण। इसके 32वें पर्व में श्लोक 178 में ये लिखा है कि जो जिन प्रतिमा के दर्शन का विचार करता है उसको 2 उपवास का फल मिलता है। ध्यान से सुनना, ऐसे थोड़ी वापस बोलो। चलो बोल लेते हैं इसमें, है ना। अब एकदम क्रम से लिखना है आपको। जो मनुष्य जिन प्रतिमा के दर्शन का चिंतन करता है वो बेला ने 2 उपवास का फल प्राप्त करता है।
दर्शन का विचार करने से 2 उपवास का फल, फिर दर्शन की इच्छा, दर्शन की तैयारी करने की इच्छा, अभी तैयारी नहीं की, तैयारी करने की इच्छा से 3 उपवास का फल। तैयारी का मतलब क्या होता है? द्रव्य वगैरह, जो भी साधन सामग्री है भक्ति की, उसको जुटाना, उसकी विचार करने का, दर्शन के विचार करने का फल 2 उपवास, और जाने की इच्छा करने का 3 उपवास, और जाने की तैयारी करने का 4 उपवास। देखो, तैयारी की इच्छा करने का 3 उपवास था और तैयारी करने का 4 उपवास, फिर जाना प्रारंभ करने से 5 उपवास। देखो, कभी भी जीवन पूरा हो सकता है। मान लो इसमें किसी भी स्टेज पर, किसी भी अवस्था में जीवन पूरा हो गया तो उतने उपवास का फल लेकर जाओगे। तो थोड़ी दूर पहुंच जाने पर 12 उपवास, अपने घर और मंदिर के बीच में पहुंच जाने पर 15 उपवास, मंदिर दिख जाए, शिखर दिख जाए तो 1 महीने उपवास का, मासों उपवास का फल, और मंदिर के आंगन में पहुंच जाए तो 6 महीने उपवास का फल। पर यहाँ पर रास्ते में कोई उल्टे सीधे दूसरे काम करते हुए नहीं आना, बहुत सारे काम निपटाते हुए लोग आ जाते हैं, वो नहीं चलेगा। यहाँ एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं। आंगन में आने पर 6 महीने उपवास का, द्वार में प्रवेश करने पर 1 वर्ष उपवास का फल, और प्रदक्षिणा लगाने पर 100 वर्ष उपवास का। और फिर गर्भालय में जाकर भगवान के मुख को देखने से 1000 वर्ष उपवास का फल मिलता है। और फिर भक्ति से, सहज स्वभाव से अगर भगवान की स्तुति करते हैं तो अनंत उपवास का फल मिलता है। अब इतने उपवासों का फल मिलता है तो मोक्ष नहीं पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, इसका उत्तर ये है कि मोक्ष पहुंचने के लिए तो शुक्ल ध्यान में मुनि होकर के तल्लीन होना पड़ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मोक्ष जाने का। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। योगी ही मोक्ष जाते हैं, भोगी मोक्ष में नहीं जा सकते, नियम है। अब अपन 13वें काव्य पर आते हैं। वक्त्रं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष, शेष, शे में जीभ नीचे जाएगी, श में ऊपर चली जाएगी। निःशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम। अब यहाँ पर बिंबं कलंक मलिनंक व निशाकर से अंक जैसे 3 बार आवाज आएगी। अब इससे आप अनुस्वार के उच्चारण का महत्व समझेंगे कि अगर अपन अनुस्वार को म ठोकते चले जाएं हर जगह तो फिर इस पंक्ति का उच्चारण बिगड़ जाएगा।
ये जो अलंकार है इसका नाम है अनुप्रास। जैसे त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, संस्तवेन संतति सन्निबद्धम, सन 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 बार बार आ रहा है, ये अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, स्त स्त स्त, ये भी अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार अंक अंक अंक, ये भी अनुप्रास अलंकार है। बिंबंक लंक मलिनंक निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्, वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम्, बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य, आपने माँ माँ बोल दिया। बिंबं कलंकमलिनं, अंक 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 जैसा उच्चारण करना है। बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य, देखो शायद किसी को इनाम मिल जाए अगर इसका उच्चारण शुद्ध कर ले तो लास्ट में। बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्, आचार्य मानतुंग स्वामी जो कह रहे हैं उसको अपन इसका अर्थ समझते समय सुनेंगे। पहले एक बार मंद गति से इसको पढ़ते हैं, धीमी गति से। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी, वक्त्रम नहीं है, वक्त्रं क्वते, अंक क आ गया तो फिर उसके पहले वाला अनुस्वार अंक जैसा उच्चारित होगा। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम्, बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्, आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं आदिनाथ भगवान से, ते वक्त्रं क्व, आपका मुख कहाँ और कैसा है आपका मुख? सुर नरोरग नेत्रहारी, सुरों के, नरों के और उरगों के नेत्र को हरने वाला। सुरों के नेत्रों को हरने वाला है ना, ऊपर जो वैमानिक देव लोग रहते हैं और फिर यहाँ भी जो देव लोग हैं, सबके मन को प्रिय लगने वाला। और नर का अर्थ मनुष्य है, तो मनुष्यों को भी बहुत अच्छा लगता है भगवान का मुख। और उरग का अर्थ नीचे अधोलोक में जो नागकुमार आदि देव रहते हैं वे, तो उनको भी आपका मुख बहुत अच्छा लगता है। सबके नेत्रों को हरने वाला, यानी आँखों से देखने पर भगवान की छवि इतनी सुंदर लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि तीनों जगत के सब भगवान को देखना पसंद करते हैं। और कैसे है भगवान का मुख, कितना सुंदर है, तो उसके लिए लिख रहे हैं
जगत त्रितय उपमानम, तीनों जगत की जो उपमाएं होती हैं, उपमा का अर्थ होता है तुलना। तो तीनों जगत में जितनी भी सुंदरता को बताने वाली तुलनाएं हैं, उनको निशेष निर्जित पूरी तरह जीत चुका है भगवान का मुखड़ा। यानी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है संसार में जिसको लेकर अपन बोल सकते कि भगवान उसके जितने सुंदर हैं, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि भगवान इतने सुंदर है। इतने नहीं, वो तो उससे ज़्यादा ही है, बहुत अधिक सुंदर। तो कहाँ आपका मुख और निशाकरस्य बिंबम को और चंद्रमा का बिंब कहाँ? कोई कह सकता है ना कि भाई नहीं, ऐसा भगवान का मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है। अगर कोई ऐसा कहना चाहे तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का बिंब कहाँ लगता है भगवान के मुख के सामने? क्यों भाई, चंद्रमा के बिंब में क्या बुराई है, क्या कमी है? तो आचार्य कहते हैं कलंक मलिनम, चंद्रमा पर धब्बे हैं। देखा कभी आपने चंद्रमा पर दाग होते हैं? होते हैं ना, बिल्कुल। तो भगवान के मुंह पर तो कोई दाग नहीं है, चंद्रमा पर दाग होते हैं। और चंद्रमा कैसा होता है? यद वासरे, चंद्रमा का जो बिंब है वह, वासर का अर्थ होता है दिन, वासर, जो दिन में पांडुपलाश कल्पम भवति। पांडु का अर्थ होता है फीका। तो चंद्रमा का बिंब कैसा है? दिन के समय सूरज निकल जाए फिर भी कभी कभी चंद्रमा दिखता है ना, दिन में भी दिखता है। तो दिन के समय चंद्रमा का बिंब पांडु पलाश कल्पम भवति, फीके पलाश के बराबर लगभग समान हो जाता है। कल्प का अर्थ होता है लगभग समान, एकदम समान नहीं, काफी कुछ समान हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ये पलाश का जो पत्ता होता है, आपने कभी देखा होगा, उसको टेसू बोलते हैं बुंदेलखंड तरफ, उसको ढाक भी बोलते हैं। तो उसके पत्तों से वो दोने बनते हैं। पत्तों के दोने होते हैं ना, जिसमें लोग चाट पकौड़े वगैरह लेते हैं, वो। तो जब वो पलाश का पत्ता एकदम फीका हो जाता है तब कैसा लगता है? तो आचार्य कहते हैं कि बस चंद्रमा भी वैसे ही लगता है दिन के समय। और भगवान का मुख कभी फीका पड़ता ही नहीं है। इसलिए कहाँ, हे प्रभु, आपका मुख कहाँ और कहाँ चंद्रमा का बिंब? इसलिए हम चंद्रमा के बिंब से आपके मुख की तुलना नहीं करेंगे। आपका मुख तो निराला है। कहाँ आपका सुंदर मुखड़ा, जिस पर सुर नर नाग कुमार, नैन लगा कर हटा न पाते, जग उपमाओं से जो पार। और कहाँ वह बिंब चंद्र का, नित्य कलंकित मंद प्रकाश, दिन उगते ही फीका लगता, मानो फीका पत्र पलाश। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अब 14वां काव्य है
संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवनंतव लंघयन्ति। त्रिभुवनंतव लंघ अंत जैसा उच्चारण। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथ मेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। मंद गति से पढ़ते हैं, धीमे धीमे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास त्रिजगदीश्वरनाथ मेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। त्रिजगदीश्वर, ये आदिनाथ भगवान को आचार्य मानतुंग स्वामी एक संबोधन दे रहे हैं कि हे तीनों जगत के ईश्वर, हे त्रिजगदीश्वर। जगदीश शब्द तो कितनी बार सुनने में आता है ना, फिर उसी में जगदीश्वर ये भी एक शब्द होता है, और त्रि और लगा दो तो त्रिजगदीश्वर शब्द बन जाता है। तो तीनों जगत के ईश्वर त्रिजगदीश्वर। तव गुणाः, आपके गुण, त्रिभुवनं लंघयन्ति, तीनों जगत को लांघते हैं। यानी आपके गुणों की कीर्ति सारे जगत में फैलती है। इतना बड़ा यश है आपका कि आपकी कीर्ति तीनों जगत में व्याप्त है। कैसे हैं आपके गुण? शुभ्रा, शुभ्र का अर्थ क्या होता है? सफेद से भी सफेद। और शुभ्रा के पहले एक पूरी लंबी पंक्ति है, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा। संपूर्ण मंडल, मंडल का अर्थ आप जानते हो? महिला मंडल, वो वाला मंडल नहीं। मंडल का अर्थ होता है स्फीयर। ये जो आकार ना, गोल गेंद जैसा जो आकार होता है उसको मंडल कहते हैं। तो संपूर्ण मंडल, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन बिल्कुल ऐसा इस आकार का हो जाता है। उसके पहले कहीं कहीं उसके आकार में कमी होती है, थोड़ी थोड़ी। तो संपूर्ण मंडल शशांक यानी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसकी कला कलाप। चंद्रमा के पास कलाओं का समूह होता है। 16 कलाएं होती है चंद्रमा की, और पूर्णिमा के दिन पूरी फुल 16 कलाएं होती हैं। उसके पहले कम होती है, फिर बढ़ते 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 धीरे धीरे पूर्णिमा को 16 कलाएं हो जाती हैं। फिर घटते 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 अमावस को चंद्रमा दिखना ही बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। और फिर पूर्णिमा को वापस 16 कलाएं हो जाती है। तो उस समय चंद्रमा का प्रकाश में ज़्यादा सफ़ेदी होती है।
तो आचार्य लिख रहे हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा के कलाप, कलाप का अर्थ है समूह, ग्रुप। तो पूर्णिमा के चंद्रमा की कलाओं के कलाप के समान शुभ्र धवल आपके गुण तीनों जगत को लांघते हैं। अब गुणों का यश जो होता है ना, यश का वर्णन हमेशा सफ़ेद वर्ण में किया जाता है, और कलंक का वर्णन कौन से रंग में होता है? काले रंग में होता है। अनूप जलोटा का एक भजन है ना, आपने सुना है कभी, जिसमें उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन कजरी से कारी। तो फिर उसका उत्तर देते हैं, जल से पतला पतला पतला, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक कजरी से कारी। कलंक का वर्णन काले रंग में होता है और यश का वर्णन उससे उल्टा। कौन सा है उससे उल्टा रंग काले से? सफ़ेद। तो भगवान का यश पूरे जगत में व्याप्त है। और फिर आचार्य महाराज और उसकी बात, अपनी बात को पुश करते हैं कि ये एकम नाथम संश्रिता, जो अद्वितीय स्वामी के आश्रित हैं। संश्रित या आश्रित एक ही अर्थ है। जो अद्वितीय स्वामी के आश्रित है, यानी अद्वितीय का अर्थ समझ में आ रहा है आपको, कि जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, ऐसे स्वामी के आश्रित। भगवान के गुण भगवान के आश्रित है कि नहीं, है ना? तो जो ऐसे स्वामी के आश्रित हैं, जो अद्वितीय है, तान उनको यथेष्टन संचरतः, इच्छानुसार संचरण करते हुए, क निवारयति, कौन रोक सकता है? यानी भगवान के गुण पूरे जगत में व्याप्त हो गए, सब जगह उनकी चर्चा होने लगी, तो उनके गुणों की कीर्ति को कौन रोक सकता है? क्योंकि वो अद्वितीय स्वामी के आश्रित थे। जैसे कोई मिनिस्टर है तो उनके पीए अगर आ जाएं, या उनके और कोई जुड़े हुए लोग वहाँ आ जाए कहीं भी, तो फिर लोग कितना आदर सत्कार करते हैं उनका। अरे आइए आइए, आप तो उनके पास से आ रहे हो, आइए आइए। तो जब एक मंत्री के आदमी का भी इतना स्वागत सत्कार होता है, तो फिर भगवान के गुणों को कौन रोक सकता था? वो तो तीनों जगत में व्याप्त हो गए। ये अलंकारिक वर्णन है, एक बोलने की अच्छी शैली होती है, उसमें वर्णन करते हैं। इसका सारांश इतना ही है कि भगवान की कीर्ति तीनों लोक में फैली हुई है। अब इसका पद्यानुवाद देखते हैं। मंडल आकृति शरद चंद्र ज्यों, पूर्ण कलाओं का भंडार, वैसे ही तब शुभ्र गुणों के यश का जग में है विस्तार। हे जगदीश्वर आश्रय जिनका, आप सरीखा खेवनहार, कर पाता तब कौन निवारित, विचरण उनका निज अनुसार। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी।
जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। 15वें काव्य में आचार्य देखिए क्या कहते हैं। आप थक गए क्या 14 में? 15 चलने थे। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, नाभिर नीचे वाली लाइन में नी के ऊपर एक रेफ है ना, ऐसा, उसका उच्चारण ऊपर वाली लाइन में करना है। ये भी एक नियम है संस्कृत के उच्चारण का कि विसर्ग की अगर संधि हो जाए तो भी संधि वाले रूप को भले लिखा कहीं भी जाए लेकिन बोलना वहीं पड़ेगा जहां विसर्ग था। याद रहेगा आपको? जैसे त्रिदशांग नाभिः ये रूप था पहले, लेकिन अब नी आ जाने के कारण नाभिर बन गया, तो उच्चारण उसका नाभिर वहीं करना होगा पहली लाइन में। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित। कल्पांत काल शब्द 3 बार आया है भक्तामृत स्तोत्र में। तो अभी आपको प्रश्न मंच में बताना होगा कि कहाँ कहाँ पर आया है, अभी जितना अपन ने पढ़ा है उसमें से, ठीक है? अभी मत बताना, नहीं तो प्रश्न कैंसिल करना पड़े कल के समय। बिना पूछे आंसर देने से क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है। मालूम है ना आपको? कल कौन सा क्वेश्चन कैंसिल हुआ था? भाई बहन वाला ना, कैंसिल हो गया। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित। देखो 3 अनुस्वार है चौथी लाइन में, तीनों के उच्चारण अलग है। किम यहाँ पर म जैसा उच्चारण है, शिखरं चलितं अंचल जैसा उच्चारण है, और चलितं कदाचित अंक जैसा उच्चारण है। तो अपन गाते हैं लय में पढ़कर, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित। अब धीमे धीमे पढ़ते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित। अब आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, यदि ते मनो, यदि आपका मन त्रिदशांग नाभि, देवियों के माध्यम से, देवांगनाओं के द्वारा, मनागपि विकार मार्गम न नीतम, थोड़ा भी विकार मार्ग तक नहीं पहुंचाया गया, अत्र चित्रं किम, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यदि देवियां आपके मन को विकार के रास्ते पर नहीं ला सकी तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है?
फिर एक उदाहरण दिया कि चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता, अचलों को चलित करने वाले अर्थात पहाड़ों को कंपित करने वाले प्रलयकालीन तूफान से किम मंदराद्रि शिखरम कदाचित चलितम, क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर हिला? प्रलय तो भरत और ऐरावत में होती है, तो मेरु पर्वत का शिखर क्यों हिलेगा? उसी प्रकार आदिनाथ भगवान अपनी तपस्या में लीन है और देवियां उनके मन को आकर्षित करना चाहती हैं, तो उनके मन को कैसे आकर्षित कर सकते? तो उनके मन को कोई नहीं डिगा सका। अब उन्होंने पिछले जन्मों में ऐसी साधना की थी, आदिनाथ भगवान ने। ब्रह्मचर्य की साधना कैसी होती है? तो उसमें 5 नियमों का ध्यान रखना होता है। कौन से 5 नियम? कि जो अपने ऑपोजिट जेंडर हैं, जैसे स्त्री है वो पुरुष और पुरुष है वो स्त्री, इनकी कोई ऐसी चर्चा या ऐसी कहानियां न पढ़े न सुने जिससे मन में पाप उत्पन्न होता है, मन में बुरे भाव आने लग जाते हैं, मन बिगड़ने लगता है। तो पहला नियम ये है कि ऐसी कहानियों से, ऐसी फिल्मों से, ऐसे गानों से और ऐसी चीज़ों से बचें जिससे अपने मन में पाप उत्पन्न होता है। दूसरा नियम ये है कि उनको अगर उनको देखकर आपका मन बिगड़ रहा है तो उनकी तरफ घूर करके मत देखो, स्त्री या पुरुष की तरफ घूर करके नहीं देखना। तीसरा नियम है पहले जो कोई पाप किया है आपने, पहले कोई ऐसा काम किया है तो उसको याद मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई पुरानी चीज़ याद करते हैं तो अपने विचार वैसे ही होने लग जाते हैं उस समय जैसे, तो याद नहीं करना। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि ऐसी वस्तुएं नहीं खाना जिनसे इंद्रियां भड़कती हो। कुछ चीज़ें खाने में भारी होती है, पचने में भारी होती है और कुछ नशा सा लाती है, खाने के बाद में एकदम ऐसा लगता है कि सो जाए, सुस्ती सी आने लग जाती है। तो उस प्रकार के भोजन से बचें, गरिष्ठ भोजन से बचें, ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन ना करें, और अगर मान लो करते भी हो तो कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि स्वादिष्ट चीज़ आ गई सामने तो टूट पड़ो बिल्कुल। हम लोगों के सर बचपन में बोलते थे कि मैनी चिल्ड्रन इन्वेड देयर किचन्स। इन्वेड का मतलब मालूम है? वो अपने रसोई घर पर हमला करने जाते हैं। हमला करने जाते हैं मतलब सारा माल वहाँ से लूटने जाते हैं। तो फिर ये चीज़ अच्छी नहीं। ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ है तो लिमिट में लेना, तो इससे अपने मनोबल की वृद्धि होती है। देखो, अपन अपनी जीभ को कंट्रोल कर लेते हैं तो मन की शक्ति बढ़ जाती है, और अपन जीभ के गुलाम हो जाते हैं तो मन की शक्ति घट जाती है। तो ये 4 नियम हो गए। कौन से 4 नियम? पहले ऐसी चीज़ सुनना नहीं जिससे मन में पाप उत्पन्न हो, फिर ऐसी चीज़ देखना नहीं जिससे मन में पाप उत्पन्न हो, ऐसी चीज़ याद नहीं करना जिससे मन में पाप उत्पन्न हो, ऐसी चीज़ खाना नहीं जिसको खाने के बाद अपनी इंद्रियां बेकाबू हो जाए, और ऐसी सजावट नहीं करना
जिससे दूसरे के मन में पाप उत्पन्न हो जाए। ऐसे कपड़े, ऐसी सजावट नहीं करना जिससे दूसरे के मन में पाप उत्पन्न हो जाए। तो ये 5 नियम आदिनाथ भगवान पिछले जन्म में कर चुके थे, इसलिए उनका मन इतना पवित्र था कि कोई उनके मन को नहीं डिगा सकता था। अगर अपन इस जन्म में ये वाले 5 नियम कर लेंगे तो फिर आगामी जन्म में क्या होगा, अपना मन एकदम निर्मल हो जाएगा। और कहो इसी जन्म में अपना मन इतना निर्मल हो जाए। साधना करने से बहुत शक्ति बढ़ती है, मालूम है आपको। एक मुनि महाराज हैं, आचार्य महाराज हैं, वो पहले उपवास नहीं कर पाते थे। अब उनने हिम्मत कर ली और उनके संग वाले सभी लोग करने लगे, तो फिर वो पूरे चौमासे में एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास कर लेते हैं। तो हिम्मत करने से शक्ति बढ़ जाती है। हम जब जबलपुर में चौमासा हो रहा था हमारा 93 में, 93 में, तब एक तमिलनाडु के मुनि महाराज आए, उनका चौमासा भी साथ में हुआ। तो वो ज़्यादा हिंदी बोल नहीं पाते थे, टूटी फूटी हिंदी बोलते और दिन भर आचार्य श्री के प्रवचन पढ़ते रहते थे और खड़े होकर सामायिक करते थे और स्वाध्याय करते रहते थे। और आहार एकदम नीरस, नमक भी नहीं, घी भी नहीं, शक्कर भी नहीं, बूरा भी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आहार, उबली हुई सब्जी, रोटी। और उन्होंने उस चौमासे में, वो चौमासा 5 महीने का था, क्योंकि कभी कभी डबल महीने हो जाते हैं। 93 में उन्होंने 2 जुलाई से चौमासा शुरू हुआ और हम तारीख बताएं आपको कब उनका गमन हुआ, हमारे पास लिखी हुई है तारीख। दो जुलाई से लेकर 29 नवंबर तक उन्होंने 80 उपवास किए। 80, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, ऐसा करते करते उन्होंने 80 उपवास कर लिए थे। 80। उन मुनि महाराज का नाम जानना चाहोगे आप? उनकी संलेखना हो चुकी है। उनका नाम है मुनि श्री वर्धमान सागर महाराज। यदि विकार पथ पर न देवियां खींच सकी तब मन अविकार, रंच मात्र भी तो अचरज क्या, हाव भाव सब हुए असार। पर्वत कंपित हो जाते जब उठे प्रलय का झंझावात, किंतु कभी क्या मेरु शिखर भी विचलित होता जग विख्यात। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन,
ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सित प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। Jebul dosa